साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लखीमपुर खीरी की घटना में किसानों को रौंदने की घटना महज एक मंत्री पुत्र के दंभ और सत्ता के घमंड का परिचायक नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र को रौंदने का परिचायक है। इसलिए क्योंकि जो वीडियो सामने आ रहा है उस वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि किसान दूसरी तरफ मुंह किए खड़े थे, लेकिन अचानक से एक थार आती है जो मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की बताई जा रही है। उस थार के साथ साथ दो गाड़ियां और आती हैं और किसानों को बुरी तरीके से रौंदते हुए आगे बढ़ जाती हैं। हैरत की बात यह देखिए कि इतनी बीभत्स घटना होने के बाद, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई हो, सभी लोग कह रहे हैं कि सब कुछ सेटल हो गया। आखिर राकेश टिकैत क्या इतने बड़े बिचौलिए हो गए कि उन्होंने सरकार से कह दिया कि हम आपसे संतुष्ट हैं, तो सारे किसान संतुष्ट हो गए? इस पर हम अगले वीडियो में निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे कि राकेश टिकैत की भूमिका कैसे इस मामले में संदिग्ध रही। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद जो सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष पर भी उठ रहे हैं। महज रस्म अदायगी करने के बाद विपक्ष के तमाम नेता अपने अपने घरों में घुस गए। हालांकि विपक्ष के कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम विपक्ष के नेताओं ने महज रस्म अदायगी करी। किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा। अंतिम समय तक किसानों को न्याय पहुंचाने से ज़्यादा मकसद ये था किसी भी तरीके से हल्के फुल्के अंदाज में ही सही हम ये साबित कर पाएं कि हम कुछ करना चाहते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। विपक्ष के किसी भी नेता को वहां तक नहीं पहुंचने दिया। चंद्रशेखर रावण किसी तरीके से, उन्होंने खुद बताया कि 7 घंटे बाइक चलाने के बाद वहां किसानों के बीच में पहुंच पाए थे। कुछ नेता अभी भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अखिलेश यादव ने जो किया, प्रियंका गांधी ने जो किया, चंद्रशेखर ने जो किया, शिवपाल यादव ने जो किया, जयंत चौधरी ने जो किया, सावित्रीबाई फुले ने गिरफ्तारी दी, संजय सिंह ने जो किया, सब कुछ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और जज करिए अपने आंखों से। क्या वास्तव में आपको लग रहा है कि विपक्ष इस पूरे मामले में लड़ता हुआ दिख रहा है? अगर वो लड़ता हुआ दिखता तो इस तरह का वीडियो सामने आने के बाद, इतनी बीभत्स घटना होने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मजे के साथ आकर के लखनऊ में अमृत महोत्सव का खामोशी से मजा नहीं ले रहे होते। प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता देश की इतनी बड़ी घटना पर, योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी पड़ती, उस मंत्री को बर्खास्त करना पड़ता, मंत्री के पुत्र को जेल में भेजना पड़ता, लेकिन सब कुछ मैनेज हो गया। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको सबूत दे देते हैं, जरा वीडियो देखिए। पहिए से जीते लखीमपुर में इंटरनेट बंद कर दिया था, इसलिए ये वीडियो पहले दिन सामने नहीं आ पाया। लेकिन ऐसे तमाम वीडियो होंगे जिस शख्स ने उस दिन गोली चलाई थी, किसान के सिर पर गोली मारी थी, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। एबीपी गंगा के एक पत्रकार हैं विवेक त्रिपाठी, वो लाइव चल रहा था, उनका फोनो लिया जा रहा था, उसमें ये सारी बात बोल भी गए। एबीपी के ही एक पत्रकार अभिनव पांडे ने बकायदा उस क्लिप को निकाल करके अपने ट्विटर पर पोस्ट भी किया। उसमें स्पष्ट तौर पर विवेक त्रिपाठी बता रहे हैं कि एक सिपाही जो चश्मदीद है पूरे मामले का, उस सिपाही ने खुद बयान दिया है पुलिस के सामने कि जो सबसे आगे थार चल रही थी, पीछे से आके जो टक्कर मारी थार ने, उस थार को चलाने वाले शख्स का नाम है आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया। बुरी तरीके से किसानों के कुचलने के बाद जब थार रोक ली गई तो आशीष मिश्रा कुछ दूर तक पैदल दौड़े। किसानों ने पकड़ लिया तो रिवाल्वर निकाल करके सीधे के सिर में गोली मार दी गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब कुछ सामने आ गया होगा। लेकिन ये बातें क्यों नहीं सामने लाई जा रही हैं? क्यों नहीं ये बात सामने ला रही है? विपक्ष इस बात को क्यों नहीं उठा रहा है कि जब बार बार आशीष मिश्रा कह रहा है कि मैं मौके पर नहीं था, किसान कह रहे हैं कि वो मौके पर था, तो लोकेशन, फोन की लोकेशन निकालने में कितना समय पुलिस को लगता है? पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लगातार वहां उसी दिन से पहुंचे हुए हैं। तो फिर मोनू मिश्रा की फोन लोकेशन क्यों नहीं उस दिन की खंगाली जा रही है कि वास्तव में वो घटना स्थल पर था या जहां दंगल हो रहा है वहां था? जो घटना विवेक त्रिपाठी बता रहे हैं उस फोनों में, वो बता रहे हैं कि कुछ दूर पैदल चला, गोली मारने के बाद आगे एक बाइक वाले ने उसको लिफ्ट दी, घर तक पहुंचा, घर पर उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा डाल दिया गया, क्योंकि वो देश के गृह राज्य मंत्री का पुत्र है और गृह मंत्री देश के हैं अमित शाह। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मंत्रालय के एक ऐसे चेहरे को, जिनको एक जाति विशेष को लुभाने के लिए मंत्री बनाया गया है इलेक्शन के नजदीक, तो कम से कम उनसे जो लाभ लेने के लिए बनाया गया वो लाभ मिल तो पाए। अगर ऐसे समय में कार्रवाई कर दी गई तो निश्चित तौर पर जो लाभ मिलता हुआ दिख रहा है उसका नुकसान होगा। किसान मरे तो मरे, बीजेपी कार्यकर्ता मरे तो मरे, ड्राइवर मरे तो मरे, और तो और पत्रकार मरे तो मरे। वोट बैंक की राजनीति बर्बाद नहीं होनी चाहिए। उस फोनों में विवेक त्रिपाठी ने जो कहा, अभिनव पांडे ने उसको ट्वीट किया, जरा वो क्लिप सुन लीजिए। ये बताया जा रहा है कि वहां पर मौके पर कुछ किसानों ने मोनू मिश्रा को पकड़ लिया था, पीछे से पकड़ लिया था और उन्होंने अपनी पिस्टल से गोली चलाई, जो एक किसान गुरुदर्शन जिसका नाम बताया जा रहा है उसके सर पे लगी है और वो तुरंत उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद आक्रोश वहां पर भड़क उठा और लोगों ने गाड़ियों में आग लगा दी, तोड़फोड़ की है। किसी तरह से जान बचाकर मोनू मिश्रा वहां से भागे हैं अपने समर्थकों के साथ। उनके साथ 4-5 लोग थे, वो भागे हैं। इसके पहले अवधेश आपको बता दूं कि एक सिपाही जो मौके पर था, जिसने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी थी, उससे हमने बातचीत अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाई है। उसने बताया है पूरा घटनाक्रम की कैसे क्या हुआ। जिस तरह से अजय मिश्रा कह रहे थे कि उनका बेटा मौके पर नहीं था, ये बात गलत साबित हुई। उस सिपाही ने भी कहा कि नहीं, मोनू भैया गाड़ी में थे और थार जीप जो है वो खुद चला रहे थे और खुद ड्राइव कर रहे थे वहां पर। और उसके बाद उसने ये भी बताया कि किस तरह से वो मौके से भागे हैं, पैदल भागे हैं थोड़ी दूर पर और उसके बाद एक मोटरसाइकिल में बैठकर आगे गए हैं और वो उनके घर पे वो पहुंचे हैं तो पुलिस फोर्स वहां पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच गई, उनकी सुरक्षा घेरा बना दिया गया। यानी जो भी चीजें थी, एक मंत्री का बेटा होना, जिस तरह से एक मंत्री का बेटा जो। अब सवाल यह है कि जब घटना स्थल पर कुछ अन्य कार्यकर्ता पकड़ गए, ड्राइवर पकड़ गया आशीष मिश्रा का, तो खुद आशीष मिश्रा को क्यों नहीं पकड़ा जा सका? इसका जवाब यूं दिया जा सकता है कि एक बयान जरा सुनिए। हमारे 3 वाहन वहां पर गए थे, जिसमें 5 और 5 10 12-14 कार्यकर्ता थे। बीबीसी पत्रकार से बात करते हुए आशीष मिश्रा पूरे रुआब के साथ, उनके चेहरे पर सिकन नहीं है, पूरे रुआब के साथ कह रहे हैं कि 3 वाहन से 12 से 14 कार्यकर्ता गए थे। तो 12 से 14 सभी कार्यकर्ता तो नहीं पकड़े गए, न सारे वाहन पकड़े गए, केवल एक थार जलाई गई। मतलब वहां से अन्य लोग भी भागने में सफल हुए। यह आशीष मिश्रा का ही बयान कह रहा है। मतलब अगर आशीष मिश्रा नहीं पकड़े गए तो अन्य लोग भी तो नहीं पकड़े गए। इसलिए इस लॉजिक को इस तौर पर ठीक नहीं ठहराया जा सकता कि आशीष मिश्रा नहीं पकड़े गए, इसका मतलब वो उस जगह पर नहीं थे। एक और बयान पर जरा गौर करिएगा। आशीष मिश्रा बीबीसी पत्रकार से बात जब कर रहे हैं तो बीबीसी का पत्रकार पूछता है कि आखिर उस समय आप कहां थे, तो वो बताते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर के दंगल के समापन तक मैं अपने गांव बनवीरपुर में ही आयोजन स्थल पर था। जब बीबीसी का पत्रकार पूछता है तो आप वहां की कोई तस्वीर जारी क्यों नहीं कर देते, कोई वीडियो जारी क्यों नहीं कर देते, निश्चित तौर पर बना होगा। उसके जवाब में लड़खड़ाते हुए कहते हैं कि वो भी जारी हो जाएगा। कब, क्यों जारी नहीं कर रहे हो? सबूत है तो दिखा क्यों नहीं रहे हो? वो भी क्लिप सुन लीजिए। उसका प्रमाण तो देखिए सत्यता से ही होगा, चूंकि हम 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक बनवीरपुर में ही प्राथमिक विद्यालय में, जहाँ पर दंगल सदैव से होता आया है, वहीं पर हम थे। तो उसका तो स्पष्टीकरण ये हो सकता है कि वहाँ पर 3000 के लगभग पब्लिक थी, प्रशासनिक अधिकारी, एडिशनल एसपी, सीओ, चूंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था इस स्तर के। आपकी तस्वीर क्यों नहीं जारी कर देते हैं कि आप मौके पे वहाँ पे थे, कार्यक्रम में थे? सब जारी हो जाएंगी। बाकी अगर आप
एक और सबूत आप लोगों को दे देता हूं। रमन कश्यप, जिस पत्रकार की मौत हुई, कहा यह जा रहा था कि किसानों ने उसको मारा है, लेकिन रमन कश्यप के पिता ने सामने आकर के कहा कि मेरे बेटे का जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें भी कहीं पर भी गोली लगने, लाठी डंडों से पीटने की बात सामने नहीं आई है, बल्कि गाड़ी से घसीट करके मरने की बात सामने आई है। मतलब रमन कश्यप की मौत भी गाड़ी से कुचलने, गाड़ी के नीचे दबने से ही हुई है। इसका मतलब वो कवर कर रहा था, उसको भी गाड़ी के नीचे निश्चित तौर पर कुचल करके मार डाला गया। रमन कश्यप के पिता का बयान सुन लीजिए। ये सर भीड़ भाड़ तो वहाँ थी, ये मतलब जो पत्रकार थे तो उसमें मतलब वही इसी ले गए थे, मतलब इनको तो मतलब जब उसमें अब गाड़ी से ही मतलब ये मरे हैं। और हम वहाँ देख के आए, पीएम तो हो ही गया, हमने देखा निशान भी घसीटने के बने हैं, गाड़ी के ठोकर लगे हैं, लाठी डंडे की कोई चोटें तो है नहीं। तो हम अब ये चाहते हैं कि जिस गाड़ी से मरे हैं तो मतलब उनके खिलाफ FIR लिखी जाए, 302 का मुकदमा लिखा जाए। कुछ और संदेह हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि इस मामले को दबाने की कोशिश न सिर्फ पुलिस कर रही है, बल्कि किसानों के रहनुमा राकेश टिकैत ने वहां पहुंच करके कुछ ना कुछ खेल जरूर किया है। जैसे FIR कराने की कोशिश और जिन लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा है उनकी गिरफ्तारी करने की पुरजोर कोशिश देश के गृह राज्य मंत्री, लखीमपुर की खीरी के सांसद इतने कमजोर आदमी नहीं हैं। कुछ दिन पूर्व वीडियो में पूरी रंगबाजी के साथ बता रहे थे कि किसान सामने आ जाएं, दो दो हाथ कर लें, देख लूंगा। अपना इतिहास भी बता रहे थे कि मैं महज विधायक सांसद नहीं हूं। आखिर उनकी रंगबाजी गायब कहां हो गई? अगर वास्तव में उनके पुत्र ने कोई गलती नहीं की है और गलती किसानों की थी, तो उनका वो एग्रेसिव रुख क्यों नहीं है कि हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे ड्राइवर को मारने वाले लोगों पर FIR दर्ज करो, उनकी तत्काल गिरफ्तारी करो। महज मीडिया में बयान दे रहे हैं या ट्वीट कर दे रहे हैं। उनके पुत्र या उनके जो बयान आ रहे हैं वो रक्षात्मक आ रहे हैं, मतलब वो अपने पुत्र को बचाते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा, उनके ड्राइवर को मारा, उन्हीं के शब्दों में उनके प्रति उतने हमलावर नहीं हो रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी की उस तरीके से डिमांड भी नहीं उठाई जा रही है जो इन सारी बातों पर संदेह प्रकट करते हैं। खैर, इस देश के विपक्ष को छोड़ दीजिए, लोगों की यानी कि जनता की, मतदाताओं की मानसिकता देखिए, इस गुलाम भांड दलाल मीडिया की मानसिकता देखिए कि जिस प्रदेश में 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, किसानों को गाड़ी से नीचे कुचल करके मार दिया है, देश के गृह राज्य मंत्री का नाम उसमें आ रहा है, उनका बेटा अपराधी है, वो घूम घूम करके मीडिया को बयान दे रहा है, पूरी रंगबाजी के साथ बता रहा है कि मैं घटना स्थल पर था ही नहीं। ये और बताने की कोशिश कर रहा है कि किसानों ने मेरे ऊपर पत्थरबाजी की। बयान देखिए, पिता और पुत्र के बयानों में ही फर्क है। कभी कहते हैं कि पत्थरबाजी शुरू की, कभी कहते हैं कि गाड़ी पलट गई तो किसानों के ऊपर पहुंच गई। जिस तरीके से किसानों की दुर्दशा है, वो गाड़ी पलटने के निशान उसमें कहीं नहीं दिख रहे। अब जब वीडियो सामने आ गया है, तब इसके बाद भी विपक्ष को जिस तरीके से हमलावर होना चाहिए, केवल ट्विटर से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से सत्ता पक्ष से इस दलाल मीडिया को सवाल करना चाहिए, वो भी खामोश है। लेकिन इस लोकतंत्र की बेहतरी के लिए मैं इस पूरे घटनाक्रम को कतई उचित नहीं मानता। किसानों की बात छोड़ दीजिए, वो जो बीजेपी कार्यकर्ता थे वो भी किसी गरीब परिवार से ही रहे होंगे। ड्राइवर तो निश्चित तौर पर गरीब परिवार से होगा। उसकी बात करने वाला, उसकी चिंता करने वाला कौन है? मंत्री तो गेटिंग सेटिंग करके अपने पुत्र को बचा लेंगे, जो अभी तक बचा रहे हैं। किसानों के लिए भी किसान नेता आ गए, बीच के बिचौलिए बनकर पैसे दिलवा दिए, लेकिन असली इंसाफ, असली न्याय क्या मिलेगा? 45 लाख रुपए नौकरी की घोषणा हो जाने से जो किसान रौंदे गए हैं उनको इंसाफ मिल जाएगा? निगाह रखिए इस पूरे मामले पर। अभी तो 1-2 वीडियो सामने आए हैं, सब कुछ सामने आएगा। गोली चलाने के बाद हमला करके जो भागा है वो भी वीडियो निकल करके सामने आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। निश्चित तौर पर देशवासियों को इस पूरे मामले पर निगाह रखनी चाहिए। ये महज राजनीति या विपक्ष का मामला नहीं, देश के अन्नदाताओं को गाड़ी से नीचे कुचल करके मार देने का मामला है। सत्ता पक्ष की हनक, घमंड, रुतबे का जबरदस्ती प्रदर्शन का मामला है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए।
अगले वीडियो में हम राकेश टिकैत की संदिग्ध भूमिका पर भी चर्चा करेंगे। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।